तो नमस्कार दोस्तों, आज है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर के सभी शिफ्टों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% रियल क्वेश्चन जीके का और सभी शिफ्टों का। तो देख लेना है कि आपके किस तरह के आज एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिनका भी एग्जाम है वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मालूम है कि आप नहीं कीजिएगा, फिर भी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो नील नदी है कि कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों नील नदी आपको मालूम होगा लॉन्गेस्ट रिवर दुनिया का। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो आपका अफ्रीका महाद्वीप इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी जो लंबाई है 6650 किलोमीटर है। लंबाई आप देख लीजिएगा 6650 किलोमीटर है और व्यापार और कृषि और एक महत्वपूर्ण परिवहन संसाधन के तौर पर यह अपना योगदान देती है। और नील नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है। तो ये भी आप क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नील नदी है आपका कहाँ से निकलती है। तो विक्टोरिया झील से निकलती है, लेकिन आपका कॉन्टिनेंट पूछा गया था तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। आपका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि भारत का जो कौन सा राज्य है जो कि धुआं मुक्त हुआ है भारत का। तो भारत का जो राज्य हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो आपका हिमाचल प्रदेश है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं भारत के लिए भी गर्व की बात है। इसके अलावा इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए गए हैं। तो सरकार के प्रयासों से दोस्तों, लगातार प्रयासों के माध्यम से आपका जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वो पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो आपका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी हिमाचल प्रदेश के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से संबंधित पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का दोस्तों कौन सा नृत्य है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से पूछा गया था दोस्तों आपका कौन सा नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश संबंधित है, जिसमें एक ऑप्शन दोस्तों स्टूडेंट का कहना नाटी भी था। तो इसका राइट आंसर आपका नाटी ही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों के बीच अपने क्षेत्रों के अनुसार इस नृत्य के विभिन्न रूपों से सबसे अलग अलग है। और कुछ लोकप्रिय लोगों में कुल्लू नाटी, किन्नौरी नाटी, गद्दी नाटी, शिमला नाटी आदि शामिल है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका नाटी दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से 2 से 3 प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। तो जो लोग भी हिमाचल प्रदेश से हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन लोग हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसका जो पीडीएफ दोस्तों बहुत सारे लोगों का करना है, पीडीएफ का मिलेगा तो आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। आप रात को अगर आपका सेकंड 4th शिफ्ट में एग्जाम है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क इसका पीडीएफ ले सकते हैं ऑन द स्पॉट। व्हाट्सएप नंबर है 9973741666, आप नोट कर लीजिएगा, बोल दिए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि कथक डांस अकेडमी जो पुणे में है उसको किसके द्वारा खोला गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका मिल नहीं पाया है, लेकिन अगर आप में से कोई लोग भी जानते हैं इसका आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कथक डांस अकेडमी पुणे में क्या खोला गया है। और अगर बता नहीं सकते हैं तो फिर भी आप बताइएगा कि ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि 1948 में भारत की जो समुद्री मार्ग का खोज है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपको कल ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, कल भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो दोस्तों पुर्तगाली जो नाविक थे वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका वास्को डी गामा हो जाएगा। और कब क्या था तो 1498 में क्या था, और इस रूट का क्या नाम था दोस्तों आपका। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है और इतिहास का क्वेश्चन है तो पुराना तो ऑब्वियसली रहेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा दोस्तों आपका हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों गे-लुसाक का जो नियम है वो दोस्तों आपका कब खोजा गया था। तो ये आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था। तो गे-लुसाक का जो नियम है दोस्तों आपका आमतौर पर जोसेफ लुइस गे-लुसाक के गैसों के संयोजन के नियम को संदर्भित करता है, जिसे दोस्तों 1808 ईस्वी में खोजा गया था और 1809 ईस्वी में दोस्तों आपका प्रकाशित जो है कि किया गया था। तो आपका 1808 ईस्वी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रकाशित डेट पूछा होगा तो 1809 ईस्वी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी किसी गैस के आयतन की अनुपातिका को उसके पूर्ण तापमान पर संदर्भित करता है। निरंतर दबाव ये कानून आपका 1802 में गे-लुसाक के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिस लेख में उन्होंने अपने काम का वर्णन किया था और उसमें उन्होंने जेक्स चार्ल्स के द्वारा 1780 के दशक के पहले अप्रकाशित काम का हवाला दिया था। तो आपका दोस्तों 1808 ईस्वी राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है, तो अपना मिला लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कौन सा जो रिट है, कौन से रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहता है कि कैदी को दोस्तों आपको पेश किया जाए कोर्ट में। आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 दो प्रकार अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के अनुसार भारत में 5 प्रकार की रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार दोस्तों आपका हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के अनुसार दोस्तों आपका हाईकोर्ट रीट जारी करता है। इसमें दोस्तों आपका 5 प्रकार का रीट होता है। पहला तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो दोस्तों आपका हॉबियस कॉर्पस हो जाएगा। दूसरा दोस्तों परमादेश हो जाएगा जो कि मैंडेमेंस कहलाता है। इसके बाद निषेध हो जाएगा, परवेशन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों साटी और हो जाएगा। इसके अलावा को वारंटो दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है।
का हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण या हॉबिस कॉर्पस का राइट आंसर हो जाएगा। हॉबिस कॉर्पस के बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण ही दोस्तों आपका कहा जाता है, इसी के आधार पर कहते हैं हाईकोर्ट दोस्तों आपका कहता है या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो कैदी है उसको दोस्तों आपको कोर्ट में पेश करना है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि चीफ जस्टिस को कैसे हटाया जा सकता है। तो जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या आया था, शायद महाभियोग से दोस्तों आपका चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग आपके ऑप्शन में था होगा, तो जो कि राइट आंसर हो जाएगा। संसद का दोनों सदनों जो कि लोकसभा राज्यसभा में इसका लिए विशेष बहुमत पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि विच गैस यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में दोस्तों कौन सा गैस है जो कि यूज किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेटिसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। तो आपके ऑप्शन में दोस्तों आपका क्लोरीन गैस भी दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। क्लोरीन गैस दोस्तों आपका ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में या कहिए तो आप फॉर्म करने में दोस्तों आपका उपयोगी होता है। इसके अलावा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्लोरो अल्किल प्रोसेस ड्राई साल्ट लाइम CaOCl2 दोस्तों आपका देख लीजिएगा, ये आपका जो होता है फॉर्मूला होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विच प्लांट इज ए सिंगल जेंडर। ये दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन तो पूरा नहीं है लेकिन फिर भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दोस्तों आपका जो है कि दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका केयर का दोस्तों आपका एंटोनिम पूछा गया था। केयर का एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो केयर का जो एंटोनिम्स दोस्तों आपका होता है वो आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। एक तो दोस्तों आपका होता है केयरलेसनेस होता है, एक आपका डिसरिगार्ड होता है, इसके बाद इंटेंशन होता है, इसके बाद दोस्तों आपका नेग्लेक्ट, निग्लेंस, ओवरसाइट और थॉटलेसनेस दोस्तों आपका ये आपका केयर का एंटोनिम होता है। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा तो उसको हुआ होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका कौन सा जो शो हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका कॉन्सेल्ड का दोस्तों सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो देखिए कॉन्सेल्ड का जो सिनोनिम्स होता है ब्यूरिड दोस्तों आपका होता है, विलेज होता है, कवर्ड होता है, प्लांटेड होता है, कैस्ट, गार्डेड, ये सब दोस्तों आपका जो एंटोनिम्स आपको दिख रहा है आपका कॉन्सेल्ड का ही आपका एंटोनिम्स है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको एग्जाम दिया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका एविडेंट का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो एविडेंट का जो सिनोनिम्स होता है दोस्तों आपका सम कॉमन सिनोनिम्स ऑफ एविडेंट आर एम्पल, कैप्यूअस एंड प्लेंटीफुल। ठीक है, तो इस अगर ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो जो लोग भी एग्जाम देकर रहे हैं इंग्लिश आपका अच्छा है, आप बनाए होंगे तो राइट आंसर आप बता दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखो पूछा गया था दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का लोकेशन पूछा गया था, लैंगिट्यूड इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो नॉर्थ साउथ डिग्री दोस्तों इसका है जो है आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। नॉर्थ साउथ डिग्री पर दोस्तों इसका ब्रह्मपुत्र नदी का जो लोकेशन है आपका निर्भर करता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए वो बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में जो आपका कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ का है दोस्तों आपको मालूम होगा, राजस्थान का है शायद। तो राजस्थान का जो कालीबंगा है उसमें दोस्तों आपका घर है जो कि दोस्तों आपका किस शेप का मिला है, रेक्टेंगुलर मिला है या आपका वर्गाकार मिला है, आयताकार मिला है, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो इसका आंसर दोस्तों कंफर्म तो मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा ताकि आने वाले स्टूडेंट को कुछ हेल्प मिल सके। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों फरवरी 2022 में आपके उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। तो अभिनेता अक्षय कुमार को 7 फरवरी 2022 को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपके अक्षय कुमार हैं जो इनके राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अगला है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय को राज्य की एक पारंपरिक टोपी, एक शॉल, एक 4 तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के द्वारा की गई एक चित्रकारी भेंट की है। तो अक्षय कुमार पहले क्रिकेटर हैं और ऋषभ पंत को भी दिसंबर 2021 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब आपके अक्षय कुमार हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड से संबंधित। तो राज्य पशु कौन है। तो आपके अल्पाइन कस्तूरी मृग यहाँ के राजकीय पशु हैं। राजकीय पक्षी की बात करें तो हिमालयी मोनाल है। पंजीकृत जीआई टैग आपका क्या है। तो उत्तराखंड का तेजपात है। इसका वहाँ क्या कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो कारबोट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है कि T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 2020 ICC T20 महिला विश्व कप टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था और यह 11 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। तो आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फाइनल
अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मेलबर्न में खेला गया था। कहाँ खेला गया था दोस्तों? तो आपका मेलबर्न में ही खेला गया था। इसके अलावा है कि कौन जीता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने ही दोस्तों इसका जीत गया है, ये भारत को हराकर कितने रन से? 85 रनों से। तो आपका मेजबानी भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था और जीता भी था आपका ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों केमा खिताब है? तो आपका 5वां खिताब है। किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फीफा अंडर 17 जो आपका खेल हुआ था वो दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपका नहीं हुआ था? ऑप्शन में नवी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर आपके दिया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कहाँ कहाँ हुआ था। तो देख लीजिए, आपके भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, मडगांव में हुआ था, गोवा, नवी मुंबई और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर दोस्तों आपका फीफा अंडर 17 का खेला गया था। लेकिन आपके किस राज्य में नहीं खेला गया था? तो दिल्ली या यहाँ का नहीं खेला गया था, दिल्ली हालांकि आपका यूटी है। इसके बाद बात करें फीफा अंडर 17 का, तो विश्व कप का आपका 7वां संस्करण था जो कि भारत में पहली बार हुआ था और इंग्लैंड ने स्पेन को 5-0 से हरा दिया था। इंग्लैंड ने स्पेन को हराया था, तो कौन विजेता बना? आपका इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अंडर 17 फीफा विश्व कप की बात करें द गोल्डन बॉय से किसे सम्मानित किया गया था? तो फिल फोडेन को सम्मानित किया गया था। इसके बाद टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया था रियान ब्रूस्टर को, जिन्होंने 8 गोल किए थे। और ब्राज़ील की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे ग्रेवियल ब्रेजा को गोल्डन ग्लव का खिताब दिया गया था और ब्राज़ील ने फ्लेयर प्लेयर अवार्ड का खिताब जीता था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कि मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों ऐसा जो प्रश्न है कभी न कभी हमेशा पूछ ही दिया जाता है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में तो हम लोगों ने सभी वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन दोस्तों आज देखेंगे 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका तो राइट आंसर आपका बड़ों का सम्मान करना था, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसको आज की वीडियो में देखेंगे। तो पहला देखिए, संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। इसके अलावा देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। आम भाईचारे की स्पिरिट भी दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य हैं। इसके अलावा समग्र संस्कृति का संरक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक सोच को विकसित करें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करें और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और सभी माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजें। तो ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये आपके 11 जो मौलिक कर्तव्य सभी को डिस्कस कर लिए, एक बार खुद से भी आप पढ़ लीजिएगा, PDF टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सेल हो जाएगा। सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, आपका स्ट्रक्चरल भी यूनिट है और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, सेल ग्रुप्स टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यू ग्रुप टुगेदर फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं। अमोनिया का रासायनिक फार्मूला दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों अमोनिया का जो रासायनिक फार्मूला दोस्तों आपका हो जाएगा, अमोनिया का रासायनिक फार्मूला दोस्तों आपका रासायनिक सूत्र NH3 दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमोनिया का रासायनिक सूत्र, जिसका अर्थ होता है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। अमोनिया ध्रुव गंध के साथ एक रंगहीन गैस है। तो इसका रासायनिक सूत्र आपसे NH3 पूछा गया था, तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था विच रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली? तो दोस्तों आपका नर्मदा और तापी आर द मेजर रिवर्स इन इंडिया डेट फ्लो थ्रू रिफ्ट वैलीज। तो आपका तापी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी आपका तापी दिया गया था। द नर्मदा ओरिजिनेट ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू एट ए हाइट ऑफ अबाउट 1057 मीटर। ठीक है, तो आपका तापी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नर्मदा भी आपका रिफ्ट वैली बनाता है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन द लावा प्लेट्यूज? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ब्लैक सॉइल हो जाएगा। ब्लैक सॉइल also known as the regular soil is found the Deccan Trough region spread over the northwest Deccan Plateau. It is made up of a lava and is the best suited from cotton cultivation. तो आपका ब्लैक सॉइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि बक मिनिस्टर फ्लोरेंस कार्बन नंबर आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 16 हो जाएगा। बक मिनिस्टर फ्लोरेंस कार्बन C16 इज ए स्पेरिकल कार्बन एल्टोट्रोप वेयर 16 एटम आर असेंबल इन। तो आपका 60 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड आपका क्या पूछा गया था? तो आपका क्रॉप मतलब कि फसल पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें गेहूं और चावल आपके ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि हरित क्रांति से आपका संबंधित है। तो गेहूं और चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यूट्रल pH वैल्यू का मान पूछा गया था कि
कब आपका जो पीएच का मान होता है आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है। तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करते हैं, मगर किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच 1 या 2 है तो वो आपका अम्लीय है, अगर 13 या 14 है तो आपका क्षारीय है, अगर पीएच 7 है तो आपका न्यूट्रल है। तो पीएच मान का वैल्यू दोस्तों आपका 7 जब होता है तो आपका जो होता है वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल भी सबसे बेस्ट होता है। तो आपका पीएच मान पूछा गया था, तो 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 से दोस्तों आपका कम होगा तो आपका अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों आपका तो क्षारीय हो जाएगा। इस बात को भी दोस्तों आपको याद रखने की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, असम का नया साल से संबंधित कोई प्रश्न आपको देखा तो मिला था। तो दोस्तों असम का जो नया साल होता है बोहांग बिहू या रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। आमतौर पर रंगोली बिहू के रूप में जाना जाता है। यह असम के अप्रैल के महीने के मध्य में मनाया जाता है। ये त्यौहार असमिया नववर्ष लगभग 15 अप्रैल की शुरुआत और वसंत के आने का जश्न मनाता है। तो असमिया नववर्ष आपसे पूछा गया था। तो देखिएगा रोहांगी बिहू आपका होगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया था, कुमकुम मोहंती को दोस्तों 2005 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इसका तो राइट आंसर आपका पद्मश्री हो जाएगा। कुमकुम मोहंती एक ओडिसी नृत्यांगना है जो कि मोहंती का जन्म जो है आपका उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने कला विकास केंद्र में गुलू केरुचरण महापात्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वो अभिनय के लिए पहचानी जाती है। उन्होंने उड़ीसा सरकार के विशेष सचिव के रूप में भी काम किया है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर इसका पद्मश्री हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका फ्रगल का एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों फ्रगल का एंटोनिम्स आपको बता देते हैं, वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंट्रिट, प्रोडिगल और प्रॉफिटेगेट, लग्जरियस, लेविस, प्रोफ्यूस। ये दोस्तों आपका जो है इतना जो आपका एंटोनिम्स है आपका फ्रगल का है। इसके अलावा आपके ऑप्शन में इनमें से क्या था वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों डीमोलिश का सिनोनिम्स भी आपसे पूछा गया था। तो डीमोलिश का सिनोनिम्स दोस्तों आपका इक्विवेलेंट, और एक आपका है मेंटोनिम। ये आपका डीमोलिश का सिनोनिम्स दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था एनम एजुथम योजना के बारे में। एनम एजुथम योजना के बारे में पूछा गया था दोस्तों कि आपका किस एज ग्रुप तक के लिए आपका है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन ने प्राथमिक शिक्षा में सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एजुथम योजना को लॉन्च किया है। ये योजना सुनिश्चित करेगी कि राज्य में 8 वर्ष से कम आयु के सभी छात्रों को 2025 तक समझ के साथ पढ़ सके और बुनियादी अंकगणितीय कौशल प्राप्त कर सके। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ें। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका वो दोस्तों पूछा गया था आपका अशोका से रिलेटेड। ठीक है, अशोका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन मिल नहीं पाए। अगर जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं क्वेश्चन अगर आपको याद है तो अशोका से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था एक आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा चालुक्य डेंसिटी से भी दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया था, चालुक्य राजवंश से। तो चालुक्य राजवंश और अशोका से क्या प्रश्न पूछा गया था इसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक दोस्तों पूछा गया था आपका इकोनॉमिक्स से M1, M2, M3, M4 के बारे में पूछा गया था। शायद ये पूछा गया था कौन सा किसका मुद्दा आपका होता है, इस टाइप का कोई प्रश्न शायद हमको लग रहा है कि पूछा गया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक पूछा गया था आपका एविडेंट का एंटोनिम्स पूछा गया था। तो एविडेंट का जो एंटोनिम होता है आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं एविडेंट का जो एंटोनिम्स होता है वो आपका क्या क्या होता है। ठीक है, हेमा मालिनी को 2000 ईस्वी में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो दोस्तों बात करें 2000 ईस्वी में तो हेमा मालिनी को 2 अवार्ड मिला था। पहला तो आपका फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दोस्तों आपका फिल्मों से संबंधित है, हालांकि ये आपका ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों आपका देखिए एक अवार्ड और मिला था आपका हेमा मालिनी को 2000 में भारत सरकार के द्वारा, ये आपका इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो कौन सा अवार्ड मिला था? तो आपका पद्मश्री अवार्ड आपको मिला था। तो 2000 ईस्वी में आपका पद्मश्री अवार्ड आपको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको एक ट्रिक बताते हैं, जितना भी आपका अवार्ड से जो संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उनका ज़्यादातर आंसर दोस्तों आपका पद्मश्री ही है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पद्मश्री आपका कला के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे अधिक दोस्तों जो भारत सरकार के द्वारा अवार्ड प्रोवाइड कराया जाता है कला के क्षेत्र में आपका पद्मश्री ही होता है। तो अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन को देखे होंगे तो उसका ज़्यादा आंसर दोस्तों आप पद्मश्री ही देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो पद्मश्री ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो कुछ राइट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैंने नहीं कहता, अगर आपको नहीं मालूम है तब का बात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया तो समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में कितने से कितने अनुच्छेद तक में है, क्या है समानता अधिकार आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों समानता का अधिकार आपको मालूम होगा 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णित है। टोटल 5, 14, 15, 16, 17, 18 5 वो आपका समानता का अधिकार में अनुच्छेद वर्णित है। समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी के लिए समान व्यवहार प्रदान करता है और विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान मानता है और अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जैसे सर राय बहादुर आदि। ठीक है, तो आपका समानता का अधिकार सभी
लोग समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई आम नागरिक हो। तो समानता का अधिकार हमें यही प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 से 18 मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको मालूम होगा, टोटल अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद में आपका मौलिक अधिकार आता है, उसमें आपका समानता का अधिकार भी आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन दोस्तों सबसे पूछा गया था, देखिए करंट अफेयर्स का, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों केरल राज्य सरकार ने हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम को शुरू किया है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम दोस्तों आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे इजी प्रश्न की चिल्का जो झील है वो आपका किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका उड़ीसा हो जाएगा। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय झील है। ठीक है, कौन सा झील है, लवणीय झील है मतलब लैगून झील है। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। तो आपका दोस्तों चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आपका उड़ीसा में राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील के बारे में देख लीजिए दोस्तों। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले में दया नदी के मुहाने पर फैला हुआ है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में आपका गिरता है। ये भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों, अपॉइंटमेंट चाहिए कि कर्मचारी बीमा निगम मतलब ESIC के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट साजेंद्र कुमार हैज़ बीन अपॉइंटमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ESIC का जो चेयरमैन है दोस्तों आपका क्या किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राजेंद्र कुमार को दोस्तों आपका ESIC का चेयरमैन है जो कि नियुक्त किया गया है। और ESIC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म भी दोस्तों देख लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्लासी का जो युद्ध किसके किसके मध्य में आपका हुआ था। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून को हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में एक और कौन था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। और दूसरी ओर कौन था, तो बंगाल के नवाब की सेना जी कौन था, सिराजुद्दौला था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और कंपनी की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव या सिराजुद्दौला ऑप्शन होगा, या ब्रिटिश कंपनी और आपका बंगाल के नवाब या सिराजुद्दौला आपके ऑप्शन में दोस्तों आपको दिया गया होगा। तो अपना ऑप्शन के अनुसार मार लीजिएगा। एक क्वेश्चन प्लासी के युद्ध के साथ साथ एक क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, वो आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, शायद आपका 22-23 अक्टूबर को हुआ था बक्सर का युद्ध। वो भी दोस्तों आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 सेना, कौन कौन सेना था, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल नवाब भी थे। और तीनों के बीच आपका बक्सर का युद्ध भी हुआ था 1764 में आपका हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सचिव का जो पद है उसका सृजन है जो कि कब किया गया है। तो इसका ये पद 1858 में बनाया गया था जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। संपूर्ण भारत देशी रियासतों को छोड़कर लंदन में व्हाइट हॉल में स्थित ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत लाया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत अधिकारिक औपनिवेशिक काल की शुरुआत हुई थी। तो ये आपका जो पद का सृजन है आपका कब हुआ था, तो 1858 ईस्वी में आपका हुआ था। किस कारण हुआ था, तो 1857 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। उस कारण दोस्तों आपका जो भारत पद का सृजन किया गया था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था आपका लोकसभा में दोस्तों आपका सीटों की संख्या पूछा गया था। तो लोकसभा में जो सीटों का संख्या दोस्तों आपका हो जाता है वो आपका कितना होता है, 545। दोस्तों वर्तमान में आपका लोकसभा में सीट है, अधिकतम आपका 550 हो सकते हैं। तो 545 वर्तमान में आपके लोकसभा में सीट है। ठीक है, आया था कि सांबर झील कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों आपका प्रश्न देखने को मिला था। तो भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप ये स्थित लवन झील खारे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ये झील समुद्र तल से कितना किलोमीटर है, तो 12 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जब ये भारी रहती है तो इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग किलोमीटर आपका रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर दोस्तों पूछा गया था। तो भारत में साक्षरता दर दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। इसके अलावा 1947 में मात्र कितना प्रतिशत था, तो 18% था। 1947 का मतलब दोस्तों भारत उस समय आज़ाद हुआ था। भारत की साक्षरता दर जो है विश्व की साक्षरता दर से 84% आपका कम है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 74.04 हो जाएगा। और भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, साक्षरता दर वाला राज्य तो आपका केरल हो जाएगा, सबसे कम आपका बिहार हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो शब्द है प्रस्तावना में आपका नहीं है। तो संप्रभुता, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, संघीय आपके ऑप्शन में दिया गया था।
तो आइए जानते हैं कौन सा शब्द आपका नहीं है। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में आपका जो संघीय शब्द का उल्लेख दोस्तों आपका नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, आस्था और पसंद की स्वतंत्रता का प्रदान करती है और प्रस्तावना के पीछे के आदर्श को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा आपका बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका संघीय हो जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया है, वो कब किया गया है? तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया है। शायद ये आपका नहीं है, कब किया गया कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, थोड़ा सा नहीं याद आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग एक्ट 2021 किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, कोयल और आपका सीएनजी, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी संशोधन जो बिल है आपका दोस्तों 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कब पेश किया गया था? 2022 में पेश किया गया था 8 अगस्त को। बिल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करता है। और दोस्तों एक्ट भारत में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये क्रमशः अंतर्राज्य और अंतर्राज्य मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्र राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना करता है। तो इसका आंसर अभी शायद आपको नहीं मिल पाया होगा, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आपको आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, तो दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, और भी लोगों के लिए जान जाएंगे। दोस्तों आपका कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड का दोस्तों आपसे फार्मूला पूछा गया था। किसका फार्मूला दोस्तों पूछा गया था? दोस्तों अमोनिया हाइड्रोक्साइड का। तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है दोस्तों आपका, या रासायनिक सूत्र कहिए तो NH4OH दोस्तों आपका होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? NH4OH, ठीक है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अमोनिया हाइड्रोक्साइड का। तो रासायनिक सूत्र आपका देखिए NH4OH होता है, लेकिन व्यवहार में आपकी अमोनिया कुछ पानी को अवक्षेपित करता है, इसलिए समाधान में पाई जाने वाली प्रजातियां पानी में NH3, NH4+ और OH- का संयोजन है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि सबसे बड़ा भारत का गुरुत्वीय बांध आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों आपका भाखड़ा बांध सबसे अधिक ऊंचाई तथा सीधे ग्रेविटी वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। यह नगल कस्बे से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी तहसील में स्थित है। तो आपका भाखड़ा बांध जो कि राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ें। तो देखिए पूछा गया था वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो देखिए कितना इजी प्रश्न आपसे पूछा गया है 4 शिफ्ट में। तो इस वायुमंडल के विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में जल वाष्प, एयरोसोल पाए जाते हैं, लेकिन इन गैसों में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है आपका नाइट्रोजन के अनुपात पाया जाता है, जो कि दोस्तों 78.08% है। इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, इसकी मात्रा 20.95% है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कितना प्रतिशत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? तो 78.08% आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था शर्मिला विश्वास के बारे में, कि शर्मिला जो विश्वास है किस शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों आपका संबंधित है। तो शर्मिला विश्वास की बात करेंगे दोस्तों, तो इनका जो जन्म है आपका देखिए कहाँ हुआ था? जन्म और पालन पोषण तो कोलकाता में हुआ है, लेकिन जहाँ उन्होंने 8 साल की उम्र में नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो 16 साल की हुई थी तो उन्होंने मुरलीधरन मांझी से ओडिसी में प्रशिक्षण शुरू किया था और केलुचरण महापात्र के तहत प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने कलानिधि नारायण से अभिनय सीखा था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका ओडिसी हो जाएगा। ओडिसी दोस्तों आपको मालूम होगा ये क्या है? तो एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका ओडिसी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केलुचरण जो महापात्र है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भी दोस्तों आपका ओडिसी से ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि द्वारे जो स्कीम है, द्वारे राशन योजना है, जो तो किस हाई कोर्ट ने दोस्तों आपका अप्रूव किया है या रोक लगाया है? इस तरह का कोई प्रश्न आपसे देखा गया था, अप्रूव कर या रोक लगाया, लेकिन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोलकाता हाई कोर्ट देख लेते हैं इसको। मुख्यमंत्री ने 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले इस संबंध में वादा किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल में द्वारे राशन योजना है जो कि जारी रहेगा। तो किस कोर्ट ने आपका रोक लगाया था? तो आपका कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है कि जो योजना है आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो आपका कोलकाता हाई कोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार ने कोई और कानूनी बाधा नहीं है। तो आपका राइट आंसर कोलकाता हाई कोर्ट। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है नील नदी आपका किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का सबसे नील नदी दोस्तों आपको मालूम होगा कौन है? तो आपका कौन सा नील नदी है? तो आपका
नील नदी है। तो दोस्तों नील नदी जो है कि अफ्रीका में स्थित है, ये नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपका ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन में आपका दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हिस्ट्री से दोस्तों आपका कि 1991 में तराइन का जो युद्ध है मोहम्मद गोरी के साथ किसने लड़ा था। तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था किसने लड़ा था, तराइन का युद्ध आपका हुआ था 1191 में। आपको बता दें दोस्तों तराइन का जो युद्ध है आपका 2 तराइन युद्ध हुआ था, एक 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था। लेकिन दोनों का जो युद्ध हुआ है दोनों आपका सेम शासक के बीच हुआ था, लेकिन आपका जो विजेता शासक है वो आपका चेंज हो गया था। तो चलिए पहले 1191 का जो प्रथम तराइन का युद्ध है उसको देख लेते हैं। तो देखिए तराइन का जो युद्ध है दोस्तों आपका, अथवा तरावरी का युद्ध भी कहा जाता है, तो युद्ध आपका 1191-1192 में आपका हुआ है, जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। ये युद्ध मोहम्मद गोरी जो उसका मूल नाम है मुअज्जिदीन मोहम्मद बिन शाम, और अजमेर तथा दिल्ली के जो चौहान थे सामान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय की जगह पृथ्वीराज चौहान भी आपका दिया गया होगा, तो आपको घबराने का बात नहीं है, दोनों आपका सही है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ था, प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान वो जीता था, लेकिन द्वितीय युद्ध में क्या होता है पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों आपका हरा दिया था, ठीक है। तो आपका यही बस डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों उस्ताद सुल्तान खां किस वादियन से संबंधित है। तो दोस्तों आपका उस्ताद सुल्तान जो खां है आपका किस वादियन से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद सुल्तान खान का पहला और आखिरी जो प्यार है सरंगी बजाना था, तो आपका सरंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सीकर में जन्मे थे और सुल्तान का ताल्लुक जोधपुर घराने से था, तो घराना भी पूछ दिया जाएगा तो आपका जोधपुर हो जाएगा, लेकिन आपको पूछा गया था वादियन, तो आपका सरंगी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन के पूछा गया था पैरा ओलंपिक 2024 है वो आपका कहाँ पर होना है। तो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है दोस्तों आपका, जिसे हम आमतौर पर और आमतौर पे दोस्तों ये पेरिस 2024 के रूप में जाना जाता है, तो आपका 2024 में कहाँ होगा, तो पेरिस ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉकी इंडिया जो टीम है ओलंपिक 2021 आपका हुआ था, 20 वाला 21 में हुआ था, तो सेमीफाइनल में किस टीम से हार गया था। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है जो कि फाइनल की रेस में बाहर हो गई है, और उसे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार मिली है। तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों बेल्जियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था कि जो बोलन दर्रे के पास स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। ये एक नौपसानिक युग का स्थल है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में बेलन दर्रे के पास स्थित है, तो आपका मेहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आय को कौन निर्धारित नहीं करता है, मतलब आय को कौन निर्धारित नहीं करता है, इस तरह का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग एक्ट वाला है दोस्तों, उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोल, ठीक है। और किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कोयला से संबंधित है दोस्तों आपका वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा संधि है दोस्तों। तो श्रीलंका और भारत के बीच स्टेट का नाम पूछा गया था, ये दोस्तों आपका पाक जल संधि है, ठीक है। कौन सा संधि है, तो पाक जल संधि है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। ये जल संधि पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, और ये न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है। ये जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी और 136 किलोमीटर आपका लंबी है। तो दोस्तों आपका खाड़ी पूछेगा तो पाक खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, और पाक की संधि श्रीलंका और जो पाकिस्तान को है भारत को है अलग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था बंगाल पार्टीशन, मतलब कि बंगाल का विभाजन दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो बंगाल का जो विभाजन है दोस्तों आपका 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो बंगाल का विभाजन एक नए की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था, और उस समय वायसराय कौन था, तो आपका कर्जन था। कौन सा, लॉर्ड कर्जन था। इसके अलावा भारत और बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। इसके बाद ये प्रभावी कब से हुआ था, तो प्रभावी आपका 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था, ठीक है। इतिहास में इसे बंगभंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये अंग्रेजों का फूट डालो शासन करने वाली नीति थी। तो आपका 1905 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति है जो कि कौन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो नियुक्ति है दोस्तों आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243I तथा 243Y में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन है, जो कि प्रत्येक कितना सालों में, तो प्रत्येक 5 सालों में दोस्तों आपका संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय
इस चीज़ का समीक्षा करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों इंडियन हाउस रिलेटेड कि इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया था। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन हाउस का स्थापना किया गया था। ये दोस्तों आपका 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी, जिसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के सक्षम में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवासी में किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। और भी क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इंग्लिश में पूछा गया था। फिलेटोफिस्ट का आपका 1 वर्ड पूछा गया था। इसके अलावा इडियम पूछा गया था लॉस द वन का।